विमल, फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 12 बजे इस मामले को लेकर फैसला सुनाएगा कोर्ट। क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी गई? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई कि ये पूरा मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता का जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा ऐसे में उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस मामले में मास्टरमाइंड बताया है और सीधे तौर पर कहा है कि एक बड़ी साजिश थी। इसी साजिश का पता लगाना है कि आखिरकार इस साजिश को कैसे अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी दलियों में हिंसा फैलावे છે, એ લોકો નફરત ફેલાવે છે ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દલાલોને જુઓ તમે અહીંયા પોલીસ એને સપોર્ટ કરી રહી છે, એના ઉપર અમારી ઉપર પથ્થરમારો કરી રહી છે, અમને રોકતા નથી અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એક નાનું એવું આંદોલન જનતા માટે કરતી હોય તો 5 मिनिट तुम्ही पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये भाजपच्या गुंडांनी एक केलं आंदोलन, आम्ही पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करा ही आमची मागणी आहे। पोलीस अधिकारी पोलिसांबरोबर देखील हुज्जत करताय, पत्रकारांचे हल्ले झाले, पत्रकारांना दगड लागले, पत्रकारांच्या दगडफेक झाली, ही परंपरा नाही आणि अशा आजपर्यंत कधी झालं नाही। भारतीय जनता पार्टीने पोलिसांना हाताशी धरून या ठिकाणी गुंडगिरी केली आहे। लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीचं आंदोलन हे आजपर्यंत कधी झालेलं नाहीये। ए मोहब्बत जिंदाबाद। मानवता और मोहब्बत दो ऐसे भाव हैं, हमारे दो ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनसे हम जिंदा रहते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी जीव नफरत और घृणा के साथ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि कहते हैं चिंता चिता समान होती है, वैसे ही नफरत और घृणा भी होती है। हालांकि नफरत और घृणा से मानवता और मोहब्बत को रोकने की कोशिशें की जाती रही हैं, मगर इसमें कामयाबी कम ही मिली है। मानवता और मोहब्बत जिंदा हो ही उठते हैं, जहां भी इसके बीज पड़े होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे, नए पेड़ बनकर के हमें छांव देने का काम करते हैं। 1 साल पहले आया था, और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। ये बम ब्लास्ट किया है, खुशी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग। I would like to request you, sir, please help my people. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है। आप बार बार आया है यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला। सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। थोड़ा सी सर हाथ में लगी। कहाँ लगा है? नहीं आप जाओ भैया। उत्तर भारत का हिंदी पट्टी का बुरा हाल है, नॉर्थ ईस्ट भी जल रहा है, लद्दाख भी इसमें पीछे नहीं है। सोनम वांगचुक जी जेल में हैं और भी हमारे बहुत सारे साथी जो मानवता का अलग जगा रहे थे जेल में हैं। मुझे इसके लिए जो मैं कह रहा हूं देशद्रोही अर्बन नक्सल बदला दिया जाएगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानवता का, मोहब्बत का अलग जगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनमें से एक हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें। देश में जहां नफरत और घृणा से भरी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लगातार आती हैं, वहीं कुछ ऐसी
घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कुछ ऐसे समाचार हमारे सामने से गुजर जाते हैं जो हमारे अंदर उम्मीद पैदा करते हैं, उम्मीद की रोशनी जलाते हैं, उम्मीद को रोशन करते हैं। लखनऊ में मोहन भागवत जी का कोई कार्यक्रम था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उसी के पास एक मस्जिद है जहां पर सुबह मुस्लिम युवा नमाज अदा करते हैं, मगर बाद में उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है। नमाज स्थल पर वेल्डिंग कर दी जाती है दरवाजे पर, मगर उसके बाद जो होता है वो देखने लायक दृश्य होता है। एक ऐसी तस्वीर बन जाती है मानवता और मोहब्बत की जो हमेशा हमारे अंदर उम्मीद जगाएगी। हिंदू युवा आते हैं, दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं और मुस्लिम युवा अपनी नमाज अदा करते हैं। देखने लायक दृश्य है। बदायूं से एक ऐसी कहानी हमारे सामने आती है जिसे देख करके फिर से हम टूटने लगते हैं। अक्षय नाम का एक युवा 3 मुस्लिमों को मारने लगता है, बुरी तरह मारता है। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, मादर छोड़ो, क्या करने आई, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़, छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो छोड़ो बेटा, बेटा, अरे रहने दे, छोड़ो, टोपी उतार, टोपी उतार, टोपी, मादर चोदना। कारण अलग अलग बतलाए जाते हैं, मगर इस दृश्य को देख करके दिल परेशान हो उठता है कि कैसे अक्षय हैं जो कमजोर मुस्लिमों को, क्योंकि आज मुसलमान कमजोर सा हो गया है, वो बोलता नहीं है, वो विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं गलत ना समझ लिया जाए, क्योंकि बिना बात के मुसलमानों को अब देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, आतंकी बता दिया जाता है। इसलिए ये 3 मुस्लिम लोग जिनकी उम्र ज्यादा थी उस अक्षय से मार खाते हैं। अक्षय ने फिर से हमें शर्मसार करने का काम किया। फरीदाबाद से एक घटना जहां पर खां साहब की कबाड़ी की दुकान होती है। अशोक वर्मा नाम के शख्स कबाड़ में उन्हें सोना दे देते हैं। 6 महीने तक सोने का कुछ अता पता नहीं लगता, मगर जब खां साहब को अपने कबाड़ में से सोना निकलता है, 100 ग्राम सोना, तब खां साहब अशोक वर्मा को वो 100 ग्राम सोना जिसकी लगभग कीमत 15 लाख रुपए होगी सौंप देते हैं। सारे काफी पुरानी घटना है वैसे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक करा देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोसिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बल्लमगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने आज इस तरह की ईमानदारी कहां मिलती है। तो खां साहब हमें फिर से उम्मीद की किरण दिखाते हैं, बतलाते हैं कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। वैसे भी आदमी किसी भी धर्म का हो, ना तो वो हमेशा अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। अच्छे बुरे सभी समाज में, सभी धर्मों में, सभी समुदायों में पाए जाते हैं। मगर हम एक धारणा बना लेते हैं
कि मुसलमान बुरे होते हैं, ये बुरे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो जाति और धर्म से, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, ना तो वो हमेशा अच्छा हो सकता है, ना हमेशा बुरा। आदमी अच्छा बुरा हो सकता है, मगर इसका हिसाब आप जाति और धर्म से लगाएंगे, इलाके से लगाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट का है, ये पार्लर चलाएगा, ये महिला पार्लर चलाएंगी, जैसे दिल्ली से एक घटना हमारे सामने आई है, या ये धंधा करेंगी, गलत बात है। आप किसी को इस तरह की पहचानों से मत जोड़िएगा। 2-3 दिन पहले की राजस्थान की वो शर्मसार करने वाली घटना तो आपको याद होगी, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद सुखवीर सिंह टोंक गरीबों को कंबल बांट रहे थे। लाइन में लगकर के गरीब लोग कंबल ले रहे थे। तभी सुखवीर सिंह को मालूम पड़ता है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने या पुरुषों ने कंबल ले लिए हैं। तब सुखवीर सिंह इसका विरोध करते हैं और कंबल वापस लेने लगते हैं। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ आगे में ना मत दे। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरे नहीं है बुरा माने भला माने। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल। मगर वहां पर खड़े लोग फिर से एक रास्ता दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं। सवाल यह है कि ये बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग, भगवा ब्रिगेड के लोग ऐसा गलत काम क्यों करते हैं, अमानवीय काम क्यों करते हैं? हम सब एक समान हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर खून भी लाल रंग का ही बहता है। ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, मगर अब भारत में बुरा करने पर भी खुशियां मनाई जाती हैं, अपना सत्यानाश करने पर भी हम जश्न मनाते हैं, जैसे कि जम्मू में मनाया गया था जब मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक स्कूल को बंद कराया गया, उसे कह दिया गया कि यह मदरसा था, मगर किसी मुस्लिम भाई ने वो स्कूल खोला था। समझ नहीं आता, हमारे देश में एक भीड़, हिंदी पट्टी की एक भीड़, मणिपुर की एक भीड़ देश का सत्यानाश करने पर क्यों तुली है, मानवता और मोहब्बत को रौंदने पर क्यों तुली है? हम अपने आप को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि मानवता और मोहब्बत तो कभी खत्म होगी नहीं। ये खत्म हो गए तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। भगवा ब्रिगेड को इस बात को समझना चाहिए। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता। आप कहा करते थे कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, आपके लोग अब क्या कर रहे हैं? कांग्रेसियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसा तो हुआ ही है, सामने भी आया हुआ है कि राजनीतिक विरोध के चलते लोगों पे, हमारे यूथ कांग्रेस के ही साथी आप देख लीजिए कि वो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसा तो होता ही है राजनीति में और ये नहीं होना चाहिए। जहां तहां से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ तो शर्म करो। नमस्कार।